देखिए आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे, एक प्रॉब्लम देखेंगे। क्या दिया है प्रॉब्लम में? इन ए स्लाइड क्रैंक मैकेनिज़्म द कनेक्टिंग रॉड ए बी इज़ 120 mm लॉन्ग एंड क्रैंक रॉड इज़ 40 mm लॉन्ग. The end B moves along a straight line passing through point O. Trace the locus of point P 45 mm from A point along the connecting rod for one complete revolution of crank OA. ठीक है, तो प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है कि एक क्रैंक मैकेनिज़्म है, उसकी रॉड है, उसकी साइज़ कितनी है, ए बी की साइज़ कितने दिए हुए है 120 mm, मतलब लेंथ कितनी दी हुए है एल इक्वल टू 120 mm. ए बी की साइज़ कितनी है 120 mm एंड क्रैंक रॉड इज़ 40 mm लॉन्ग. क्रैंक रॉड की साइज़ कितनी है 40 mm लॉन्ग दी हुई है. ठीक है, तो रॉड हम क्या कंसिडर करेंगे, रेडियस कंसिडर करेंगे, क्योंकि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में स्लाइडर होता है वो सर्कुलर शेप में होता है, तो उसके रॉड की जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, सर्कुलर होती है. तो सर्कुलर मतलब सर्कल आता है, सर्कल का जो रॉड का जो कनेक्शन है तो क्या होगा, रेडियस होगा. तो रेडियस कितने दिए हुए 40 mm के रेडियस दिए हुए हैं. ठीक है, द एंड बी मूव्स अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओ. ट्रेस द लोकस ऑफ पॉइंट पी 45 mm फ्रॉम ए. हमें क्या करना है, लोकस ट्रेस करना है. कितने डिस्टेंस पे 45 mm पे, मतलब पॉइंट पी हमें कितने डिस्टेंस पे रखना है, 45 mm डिस्टेंस पे रखना है फ्रॉम ए. ठीक है, अलॉन्ग द कनेक्टिंग रॉड फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक ओ ए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली में डायग्राम है हम ड्रॉ करेंगे. देखिए हमें प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ, रेडियस दी हुई, कितनी रेडियस है 40 mm की रेडियस दी हुई. मैं क्या करूँगा, स्केल लूँगा और 40 mm डिस्टेंस राउंडर में मार्क कर दूँगा. ये मैंने 40 mm का डिस्टेंस राउंडर से ले लिया है और क्या करूँगा, एक सर्कल ड्रॉ कर दूँगा 40 mm रेडियस वाला. ये 40 mm रेडियस वाला मैंने क्या कर दिया है, सर्कल ड्रॉ कर दिया है. ठीक है, और ये इसका क्या है, सेंटर है. अब मैं क्या करूँगा, इस सर्कल के 12 इक्वल पार्ट्स कर दूँगा. तो 12 इक्वल पार्ट्स हम कैसे करते हैं, पहले मैं वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ. ये मैंने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी है. फिर मैं क्या करूँगा, प्रोट्रैक्टर लूँगा. प्रोट्रैक्टर कहाँ पे रखूँगा, सेंटर पे रखूँगा. 12 इक्वल पार्ट्स बोले मतलब दो लाइन में कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा. यहाँ पे मैंने 0 डिग्री पे मार्क कर दिया है, फिर 30 डिग्री, देन 60, 90, 120, 150 एंड 180. अब मैं क्या करूँगा, सभी पॉइंट सेंटर से जॉइन कर दूँगा. पहले मैं हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स जॉइन कर देता हूँ सेंटर से. हमें क्या करना है, सभी पॉइंट्स जॉइन कर लेना है सेंटर से. ये हमने सर्कल के 12 इक्वल पार्ट्स बना दिए. अब मैं क्या करूँगा, उसको नेमिंग कर दूँगा. देखिए नेमिंग कैसे कर देता हूँ, मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ ए, इसको A1 कर देता हूँ, A2 कर देता हूँ, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 एंड A11. ये मैंने नेमिंग कर दी है सर्कल को. अब मैं क्या करूँगा, जो मुझे पॉइंट A2 मिला है, ठीक है, अब प्रॉब्लम है हमें AB की लेंथ दी हुई है, कितनी है 120 mm. ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये जो मुझे पॉइंट मिला है वहाँ से मैं क्या करूँगा, 120 mm डिस्टेंस मार्क कर दूँगा. तो पहले मैं क्या करूँगा, बड़े स्केल का इस्तेमाल कर दूँगा. यहाँ से इस पॉइंट से मैं क्या करूँगा, एक लाइन फेंट
हॉरिजेंटली मार्क कर दूंगा। इसे एक लाइन में क्या करूँगा, फेंट हॉरिजेंटली मार्क कर देता हूँ, फेंट लाइन मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से यहाँ पे हमें कितना डिस्टेंस दिया हुआ है 120 mm, तो मैं क्या करूँगा 120 mm डिस्टेंस मार्क कर दूँगा। 120 mm मतलब कितना हुआ 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर मैं क्या करूँगा डिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर दूँगा। ये पॉइंट मुझे मिला है कितने डिस्टेंस पे, 12 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे। अब मैं क्या करूँगा, राउंडर लूँगा, यहाँ पे राउंडर का एक एंड रख दूँगा, दूसरा एंड मैं इस A2 पॉइंट पे रख दूँगा। ठीक है, और क्या करूँगा, इस A1 पॉइंट पे राउंडर का एक एंड रखूँगा और यहाँ पे एक आर्क बना दूँगा। वैसे ही इस पॉइंट पे रखूँगा और एक आर्क बना दूँगा। सेम प्रोसीजर हर एक पॉइंट के लिए रिपीट करनी है। देखिए सेम प्रोसीजर हमें हर एक पॉइंट के लिए रिपीट करनी है। यहाँ पे मैंने सभी आर्क बना दिए। अब मैं करूँगा, जो पॉइंट्स मुझे मिले उसको मैं ऐसे डॉट कर दूँगा, क्योंकि मुझे समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट मिले हैं। देखिए अभी मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दूँगा ऐसे, देन इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दूँगा, वैसे ही इस पॉइंट को उसके अगले पॉइंट से कनेक्ट कर दूँगा, इस पॉइंट को उसके अगले पॉइंट से कनेक्ट कर दूँगा, इस पॉइंट को उसके अगले पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है अगले पॉइंट के लिए। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, सभी पॉइंट्स को लाइन से कनेक्ट कर दिया। अभी सभी पॉइंट्स का हमने अगर लेंथ चेक कर दिया तो कितना आएगा 120 mm, मतलब कितना आएगा 12 सेंटीमीटर ही आएगा। सभी कौन सा भी पॉइंट आप चेक करो उसकी लेंथ कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि हमने राउंडर में उतना डिस्टेंस लिया था। अब मैं क्या करने वाला, देखो हमें प्रॉब्लम में क्या दिया है कि पॉइंट P ट्रेस करना है, कितने mm पे, कितने डिस्टेंस पे पॉइंट P ट्रेस करना है, 45 mm डिस्टेंस पे पॉइंट P ट्रेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, हर एक लाइन जो हमने ड्रॉ की है उसको मैं क्या करूँगा 45 mm पे एक पॉइंट डाल दूँगा। अच्छे से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। पहले मैं क्या कर देता हूँ, ये जो लाइन है मतलब पॉइंट A1 से यहाँ तक ये जो लाइन है उसको मैं क्या कर देता हूँ, नाम B रख देता हूँ। इसको ये पॉइंट को क्या देता हूँ मैं, B पॉइंट नाम देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये पहले A1 से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं क्या करूँगा, देखो कितना है 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। मैं क्या करूँगा 45 mm पे एक पॉइंट डाल दूँगा। ये देखो 45 mm पे मैं क्या कर दिया है, मैंने पॉइंट डाल दिया है। उस पॉइंट को मैं थोड़ा क्या कर दूँगा, राउंड कर दूँगा दिखने के लिए। वैसे ही मैं क्या करूँगा, अगली जो लाइन है ये देखिए, ये जो अगली लाइन है उसको भी क्या करूँगा मैं 45 mm पे पॉइंट डाल दूँगा और उसको राउंड कर दूँगा। वैसे ही नेक्स्ट वाली लाइन कौन सी है वो देखूँगा, ये वाली नेक्स्ट लाइन है, उसके भी क्या करूँगा, जहाँ पे 45 mm का डिस्टेंस है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट डाल दूँगा। सभी लाइन पे क्या करना है, 45 mm पे एक पॉइंट डाल देना है हमें।
सभी पॉइंट्स और सभी लाइंस हमें लेना है। देखो ये भी 12 यहाँ पे आएगा, 45 mm डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, उसको राउंड कर देता हूँ। इस लाइन को 45 mm यहाँ पे आएगा, उसको राउंड कर देता हूँ। इस लाइन को 45 mm यहाँ पे आएगा, उसको राउंड कर देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, देखो कहीं कौन सी रह गई, हाँ ये वाली रह गई है, उसको भी मैं क्या कर देता हूँ 45 mm डिस्टेंस पे एक पॉइंट डाल देता हूँ। और ये आखिरी वाली 45 mm यहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ। मैंने अभी सभी पॉइंट्स को क्या किया है, राउंड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, उसमें से जाने वाली एक कर्व ड्रॉ कर दूँगा। पहले हम क्या करते हैं, फेंटली ड्रॉ कर देते हैं उस कर्व को क्या करता हूँ मैं, फेंटली ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फ्री हैंड ड्राइंग आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखो अभी मैं उस कर्व को क्या करता हूँ, डार्क कर देता हूँ। ये बन गया हमारा स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म। ठीक है, अब मैं जो पॉइंट्स मुझे मिले उसको क्या कर देता हूँ, मैं नेमिंग कर देता हूँ। ठीक है, हमारा क्या है, उसने उनमें प्रॉब्लम में क्या बोला है कि एक रॉड है। ओके, वो रॉड क्या कर रहा है कि टर्न्स हो रहा है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको रॉड कंसिडर कर देता हूँ, मैं उसको डार्क कर देता हूँ। ये समझ लो ये रॉड है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, इसको मैंने ए पॉइंट्स नाम दिया है। ये पहले से मैंने बी, इसको भी मैं बी नाम कर देता हूँ। ठीक है, ये भी उसका क्या हुआ, लेंथ हो गई है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये उसकी लेंथ हो गई है। और उसका क्या है, ये रॉड है, ये क्या है, उसका रॉड है। उसको ओ पॉइंट कर देता हूँ। ठीक है, ये हुआ मेरा पी पॉइंट, ये P1, ये P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 एंड P11। ये कम्प्लीटली रेडी हो गया हमारा स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म। थैंक यू।